इसी बीच एक और बड़ी खबर है। तेहरान में डेथ टू अमेरिका का नारा गूंजा है। लाल झंडा लिए लोगों ने बदला बदला के नारे लगाए हैं। ईरान में अमेरिका और इजरायल के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश। खामनेई की मौत का बदला लेने की मांग उठी है। आक्रोशित भीड़ ने अमेरिका इजरायल से बदला लेने की मांग की है। अमेरिका ने ईरान की हालत खराब कर दी। समझौते के लिए गिड़गिड़ा रहा ईरान। ये बयान दिया है ट्रंप ने। खामनेई के जनाजे के बीच ट्रंप ने यह बड़ा दावा किया है। जनाजे के लिए एक हफ्ते की हमने मोहलत दी है, यह भी कहा है ट्रंप ने। वो कह रहे हैं हम अच्छे लोग हैं इसलिए हमने एक हफ्ते की मोहलत दी। उधर ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने इजरायल को बताया कैंसर। गाजा से ईरान तक लोगों की हत्या कर रहा है इजरायल। इजरायल को अमेरिका देता है हथियार, ये कहा पेजेश्कियान ने। खामनेई के बताए रास्ते पर चलने का संकल्प, कभी भी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकता, ये कहा पेजेश्कियान ने। रहबरी दर दिल मन व दर ज़हन मन व दर मुकाबिल मन हमेशा जिंदा है। तो ये 6 तस्वीरें आप देखिए। खामनेई का जनाजा, लेकिन लोगों के दिल में इंतकाम की आग जल रही है। महिलाओं ने रोते हुए अंतिम विदाई दी। लाल झंडों के साथ लोग बदला लेने की मांग करने उतर आए सड़कों पर। ईरान की फूट फूट कर रोए ईरानी नेता और उनके सेना के कमांडर। 2 करोड़ लोगों के जुटने का अनुमान है। अली खामनेई के जनाजे में डेथ टू अमेरिका के लोग वहां पर नारे लगा रहे हैं। मुस्तफा के लिए भी वहां पर लोगों ने नारे लगाए हैं। लेकिन सवाल यह है, ये तो इमोशन लोगों का है, लेकिन अब क्योंकि जनरल बख्शी ट्रंप कह रहे हैं कि 9 जुलाई तक की हमने मोहलत दी है, और ईरान में भी लोग कह रहे हैं कि बदला बदला बदला। हालांकि वो लोगों का इमोशन है और ऐसे मौके पर वो इमोशन निकलना स्वाभाविक भी है। आपको क्या दिखता है, क्या ये वॉर अब खत्म हो चुकी है या नहीं, अभी इसमें अभी भी बारूद बाकी है? देखिए, मिलिट्री तौर पे अमेरिका ने जो कर सकता था 40 दिन हवाई हमले किए। कोई उनका दावा तो था कि 80-90% हमने मिसाइल ताकत ख़त्म कर दी है ईरान की, लेकिन CIA का एस्टिमेट आया है कि केवल 30% ख़त्म हुई है। 70% बाकी है, जिसको वो दागे जा रहा है, कल परसों तक दाग रहा था। ठीक है, तो ये एनी फर्दर एयर अटैक्स विल बी यूजलेस, दे विल ओनली कॉम्प्लिकेट। और जो ग्लोबल इकॉनमी है, सबसे बड़ी चोट वो खा रहे। अगर दिस वॉर इज नॉट शट डाउन तो ग्लोबल इकॉनमी का सत्यानाश हो जाए। ठीक है, और दुनिया रिसेशन क्या डिप्रेशन की तरफ जा सकती है। इसलिए गल्फ ऑफ हॉर्मूज का जल्द से जल्द खुलना बहुत ज़रूरी है। देखिए, दुनिया ने अभी तक अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोल रिजर्व्स, देशों ने उनको खर्चा करके ऑयल की प्राइसेस की शॉक से डील करने की कोशिश की थी। अब उनके पेट्रोल रिजर्व आखिरी 4 हफ्ते पे आ गए। ठीक है, दुनिया के पेट्रोल रिजर्व्स, और उसके चलते दे कांट हैव अ सिचुएशन कि SPR 0 हो जाए। इसका मतलब वो खरीदना शुरू, रिप्लेनिश करना शुरू करेंगे। सही बात। पेट्रोल की कीमत आसमान पे पहुंच सकती है अभी भी। सो अनलेस आप गल्फ ऑफ हॉर्मूज को खुलवाएं, और वो बगैर लड़ाई की बंदी के, सीजफायर के, MOU के नहीं खुल सकती थी। अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी इस सेकंड टर्म में एक अक्लमंदी का फैसला लिया है, तो वो है इस वॉर को शट डाउन करना। ये बिल्कुल बेतुकी, बेबुनियाद और बेवकूफ़ जंग थी ये, जो कि होनी नहीं चाहिए थी। इनको उकसाया इजराइल ने, और ये उकसावे में आ गए कि 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, मैक्सिमम 4। हमने वेनेजुएला को मसल दिया, इसको भी हम 48 घंटे में मसल देंगे, और लेने के देने पड़ गए। और वो बातों में चाहे ट्रंप जो कुछ कहे सर, लेकिन दिख रहा है कि किसने यहाँ पर दुनिया भर में ये मैसेज दिया है कि जीता कौन है। लेकिन इसी बीच ईरान में इजराइल के खिलाफ भारी आक्रोश है। पूरे ईरान में अमेरिका से बदला लेने की मांग की जा रही है। खामनेई के पोस्टर के साथ बदला लेने की मांग, खून की आखिरी बूंद तक लड़ने का संकल्प। स्पुतनिक की रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया गया। और अली खामनेई की मौत का बदला लेगा ईरान। अमेरिका इजरायल से प्रतिशोध लेगा ईरान। खामनेई के जनाजे के बाद हो सकता है ईरान का हमला। ईरान के खुफिया मंत्रालय ने अमेरिका और इजरायल को धमकी दी। मोसाद कमेंट्री का बहुत बड़ा दावा। तो खामनेई की मौत का बदला लेगा ईरान। अमेरिका इजरायल से विनाशक बदला लेने की तैयारी।
खामनेई के सुपुर्द खाक होने के बाद हो सकता है हमला। ईरान के खुफिया मंत्रालय ने अमेरिका और इजरायल को धमकी दी। खामनेई की हत्या इतिहास का सबसे बड़ा अपराध, ये कहा ईरान ने। ईरानी अवाम में अमेरिका इजरायल के खिलाफ आक्रोश, भीड़ ने खून की आखिरी बूंद तक लड़ने का संकल्प लिया है। मोसाद कमेंट्री के हवाले से यह जानकारी सामने आ रही है। इसी बीच खामनेई की मौत का बदला लेकर रहेगा ईरान। मौत के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा देना ईरान का कर्तव्य। तस्नीम न्यूज पर अमेरिका और इजरायल को लाइव धमकी। IRGC के मीडिया एडवाइजर रजा नकवी की चेतावनी। तो अमेरिका इजरायल को बदला, ईरान की धमकी। अमेरिका और इजरायल से बदला, यह ईरान ने धमकी दी है। अली खामनेई की मौत का बदला लेकर रहेंगे। मौत के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा देना ईरान का कर्तव्य है। ईरान के तस्नीम न्यूज पर अमेरिका और इजरायल को यह लाइव धमकी दी गई है। IRGC के मीडिया एडवाइजर मोहम्मद रजा नकवी की यह चेतावनी। बातचीत या समझौते से पहले के इरादों पर असर नहीं, ये कहा है इस रिपोर्ट में। खून की आखिरी बूंद तक लड़ने को तैयार है ईरानी। अब सवाल यह है कि एक तरफ MOU हो रहे हैं, एक तरफ समझौता हो रहा है और दूसरी तरफ उन्हीं की सरकार के प्रवक्ता कह रहे हैं कि नहीं, हम आखिरी खून तक बदला लेंगे। तो एयर कमोडोर काले, किसकी बात पर भरोसा किया जाए और कैसे आगे अब देखा जाए? देखिए, जो जनरल बख्शी ने बोला वो एक्चुअली लॉजिकल और बिल्कुल सही बात है, परंतु लड़ाइयां जब होती हैं तो लॉजिक और ये सब ना पीछे रह जाता है, ये मैं मानता हूं। देखिए, इस समय ईरान में जो इमोशनल आउटबर्स्ट है वो डेफिनेटली वॉर के फेवर में ही होगा, बिकॉज एक बहुत ही क्रिटिकल और क्राइसिस सिचुएशन से ईरान गुजरा है। देखिए, ये इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले ऑलमोस्ट जून 2025 से ही ये कॉन्स्टेंटली ईरान के ऊपर प्रेशर है। तो ये मानना कि अब ईरान सारी पुरानी बातों को इतनी जल्दी भूल जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। और ईरानी जनता भी डेफिनेटली एक तरह से संघर्ष की मांग करेगी, इसमें कोई शक नहीं। परंतु ये लॉजिक से देखा जाए और करेक्टली देखा जाए तो जो जनरल बख्शी ने बोला वो सही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलेगा तो सारी दुनिया परेशानी में आएगी। इसके लिए ही अमेरिकन जो इस तरह से लोग बोल रहे हैं कि भाई अमेरिका ने घुटने टेक दिए हैं, वो घुटने एक्चुअली टेके केवल इस बात से डर के हैं कि जो सिचुएशन बिगड़ती जा रही है वो संभलेगी नहीं कुछ समय बाद। तो देखिए, ये अब सिचुएशन ऐसी पहुंच गई है, मैं पहले से ही बोल रहा हूं जब भी मैंने इस बात पे बात की है कि ये दोनों ऐसे कॉन्ट्रेरियन पोजीशंस पे खड़े हैं जहां पर बीच में मिलना इस समय बहुत मुश्किल है। और इसमें सबसे बड़ा जो कैटलिस्ट है, रोल है, वो इजराइल अदा कर रहा है, जिसकी हम कभी भी बात नहीं करते हैं। हम बात करते हैं US और ईरान की, और इजराइल को हम बीच में भूल जाते हैं। अभी भी लेबनान पे अटैक हो रहे हैं। तो जो प्री कंडीशंस हैं MOU की, वो अभी भी मीट नहीं हुई हैं। परंतु फिर भी यदि हम इसे पॉजिटिवली देखें तो मैं ये मानूंगा कि जब तक डिस्कशन ऑन है तब तक देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ होप। एक होप है, एक उम्मीद है कि शांति बनी रहेगी। परंतु इस समय मेरे को नहीं लगता कि शांति की बहुत ज्यादा चांसेस अभी चल रहे हैं। ठीक है।